हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छा है मैम। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखो जल्दी से। कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड, सबने अपना नाम लिख दिया, शाबाश। चलिए, अब बच्चों पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के हल कैसे देखते हैं, कि क्या आपको जो मान दिया गया है, जो आपको वैल्यू दी गई है, वो द्विघात समीकरण का हल है कि नहीं है। जैसे अगर आपको दिया जाए एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 6 बराबर है 0, और आपको चेक करना है कि क्या x बराबर है 1 इसका हल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे बच्चों? x की जगह क्या रखेंगे? हम x की जगह 1 पुट करके देखेंगे। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 -6 बराबर है 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3 -6 बराबर है 0। 4 -6 बराबर है 0। अब 4 -6 कितना होता है? 4 और माइनस माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 6 बड़ा है, उसके साथ माइनस, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या ये इसका हल होगा? क्या ये इसका नो हल मैम। होगा बच्चों? जल्दी चैट में लिखिए यस और नो। यस मैम। यस होगा। अच्छा बेटा, जब दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है तो ये इसका हल कैसे होगा? ये इसका हल नहीं होगा। नहीं होगा ना? बोलो। नहीं होगा मैम। नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका हल नहीं होगा। अब आप लोगों को मैं एक और समीकरण देती हूँ, उसका आप लोग चेक करेंगे। 2x² -4x +8 बराबर है 0। आपको चेक करना है कि क्या x बराबर है 2 इसका हल है कि नहीं। चेक करो, क्या x बराबर है 2 इसका हल है कि नहीं है। सभी बच्चे दायां पक्ष भी बताओ मुझे कितना आ रहा है, बायां पक्ष भी बताइए कितना आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करेंगे। यस है। दायां पक्ष बायां पक्ष क्या आ रहा है करण? जीरो। एक ही बच्चे ने पूरी क्लास में सॉल्व किया? पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने सॉल्व किया। दायां पक्ष बायां पक्ष क्या होगा? 0 आ रहा है। चेक करो। 2x की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -4 गुणा 2 +8 बराबर है 0। पूरी क्लास में केवल एक ही बच्चे ने सॉल्व किया है, बाकी सब भी 0 0 लिख रहे हैं। अब जरा देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 दूनी 8 +8 बराबर है 0। 4 दूनी 8 -8 +8 बराबर है 0। 8 -8 0। 8 और 0 बराबर है? नहीं है। तो क्या ये इसका हल होगा? नहीं होगा ना? आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? होगा कि नहीं अब बताओ। यस और नो, होगा कि नहीं होगा?
कैसे होगा बेटा? दायां पक्ष बायां पक्ष जब बराबर नहीं आ रहा है तो कैसे हल होगा? यहाँ देखो, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका हल नहीं होगा। बात समझ गए? यस। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देती हूँ, साथ में सब बच्चे नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, साथ में सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। आपको बताना है क्या x बराबर है 3 इसका हल है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। ठीक है, आपको बताना है और ये आंसर पोल में करना है। ये आंसर आपको पोल में करना है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? लास्ट के 40 सेकेंड और हैं। चलो शाबाश, 25 सेकेंड। ये इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी है आप लोगों ने? 17, 16, 15, लास्ट के 15 सेकेंड्स। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? 10 सेकेंड्स फिर भी एक्स्ट्रा दे रही हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 21 बच्चों ने आंसर किया है 30 में से। सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, इस वाले x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 6 बराबर है 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 प्लस 6 बराबर है 0। 9 माइनस 3 कितना होता है? 6, और 6 प्लस 6 कितना हो जाता है यहाँ पर? 12। तो 12 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 0, तो 12 और 0 तो बराबर नहीं होते, तो क्या ये इसका हल होगा? नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया था उनका सही आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन ए किया था उनका गलत आंसर है, और जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया फिर उनको तो, उनकी तो एब्सेंट है। जो क्वेश्चन पोल में करेंगे नहीं उनकी एब्सेंट है। चलो, अब बच्चों इसी तरह अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको 4 इक्वेशन दी गई है, 4 समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको इसमें से देखकर बताना है कि x बराबर है 2 कौन से समीकरण का एक मूल है। x बराबर है 2 कौन से समीकरण का, कौन से द्विघात समीकरण का मूल है? चलिए, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। मूल मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ जाए।
लास्ट के 40 सेकेंड। मैम कर दिया। चलो समय समाप्त। किसी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हैंड रेज करो। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? एक बच्चे को। करो आंसर बेटा। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हमसे अब दिखाई नहीं दे। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में x बराबर है 2 के बारे में बोला गया है। ठीक है, x बराबर है 2। सबसे पहली इक्वेशन में, सबसे पहले समीकरण में अगर आप x की जगह 2 भरते हो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर है 4। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर है 4। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 3-4 बच्चों ने ये वाला ऑप्शन किया है। बच्चे ध्यान से सॉल्व किया करो क्वेश्चन, ठीक है। अब अगली इक्वेशन पर चलते हैं। अगली इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे। -2 बराबर है 6। 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर है 6। 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर है 6, तो 6 बराबर है 6। दाया पक्ष बाया पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था बच्चों? बी मैम। ऑप्शन बी। अगर अब देखो कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी भी किया है। अगर आप सी में x की जगह 2 भरते हो, 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो यहाँ पे भी दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही था। तो थोड़ा ध्यान से आंसर करना है। अब इसी तरह से आपने अगले क्वेश्चन का आंसर भी करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ध्यान से आंसर करना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2 ऑप्शंस आपको सेम सेम नजर आएंगे, बट देखती हूँ कौन सही कैलकुलेशन करेगा। चाहे तो 2 मिनट का टाइम ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट बिल्कुल सही करना। x बराबर है -1 लेना है बच्चे, ठीक है। x बराबर है -1।
किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। अच्छा चलो, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सॉल्व करना बट ध्यान से, ओके? क्योंकि अभी 15 ही बच्चों ने आंसर किया तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ध्यान से बिल्कुल सॉल्व करो क्वेश्चंस। चलो, समय समाप्त। अब बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। x इक्वल्स टू -1 भरना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 भरेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 4 -1 का स्क्वायर कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को पता है -1 का स्क्वायर? वेरी गुड, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है -1 से। -3 गुणा -1 कितना होता है? -3 गुणा -1 कितना होता है? +3 या -3? वेरी गुड, प्लस का 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस बराबर है 1। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 3 बराबर है 1। तो ये तो 7 बराबर 1, ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी सही नहीं है, ये वाला आंसर सही नहीं है ना? अब अगला ऑप्शन देखो जरा। अगले ऑप्शन में आपको 2x², यानी फिर से x की जगह -1 भरना है। -2 बराबर है 6। -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 2 - 2 तो 0 होता है, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। लास्ट वाले ऑप्शन में ध्यान से देखना, लास्ट वाले ऑप्शन में 4, x की जगह क्या भरना है? -1 भरना है। और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -3 की जगह -3, फिर से x की जगह क्या लिखना है? -1। और ये हमें किसके बराबर दिया गया है? 7 के। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। 4 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर है 7। तो 7 बराबर है 7, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। बात समझे? कहाँ मिस्टेक हुई सभी बच्चे? सभी बच्चे समझ गए कहाँ मिस्टेक हुई थी? चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है x बराबर है 2, कौन से समीकरण का हल होगा? ये तो बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब ये तो मुझे लगता है कि पूरी क्लास ठीक करेगी।
17 बच्चों ने आंसर किया, बाकी सब भी जल्दी से करिए। कर दिया मैम। मैम थोड़ा सबक देखो कर जरा, दो। 30 में से केवल 21 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे 5 सेकंड और दे रही हूँ। किसने आंसर कर दिया एक बार हैंड रेज करना, जिन बच्चों ने कर रखा है। जिन बच्चों ने कर दिया उन्होंने वो जरा हैंड रेज करना। ठीक है, दीपक वाली आईडी से, अंकित वाली आईडी से, रवीना की आईडी से, पिंकू वाली, अच्छा कर दिया है आपने। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? बेटा एब्सेंट चाहिए आप लोगों को, जो पोल में आंसर नहीं करते उनकी एब्सेंट मार्क होती है। हाँ, अब बताइए चार्ट में कौन सा आंसर सही होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। x बराबर है 2 पुट करना है। इसमें अगर आप x की जगह 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर -5 के बराबर हो जाएगा 4 -5, जो बराबर होगा -1 के। बट ये 0 आना चाहिए था, तो ये वाला आंसर सही नहीं है। यहाँ पर देखोगे 2 का स्क्वायर -4 मतलब 4 -4, तो 4 -4 कितना हो गया? 0। दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर आ गया। ऑप्शन बी सही हो गया इसका, है ना? बेटा लेट क्यों आए हो? यही तो क्वेश्चन है कि आप लेट आए क्यों हो। हम्म, लेट नहीं आना है क्लास में, ठीक है? ओके, चलिए। समझ आया सभी बच्चों को ये क्वेश्चन? यस और नो? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। अभी आपने पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, बहुपद के शून्यक समझे थे या नहीं? तो द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं वही द्विघात बहुपद के, अगर वो सेम हो, सेम ही द्विघात बहुपद हो, तो उसके शून्यक भी समान होंगे। जैसे अगर आप देखो x² -5x + 6, किसी बच्चे को याद है इसके शून्यक कैसे निकालते थे? सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। चलो मैं अभी सिखा दूंगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यक जो है वो भी 3,2 है, और इसी से द्विघात समीकरण बनाया, उसके भी हल क्या है? 3,2 है। तो कहने का मतलब जो मेथड हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए यूज किया था वही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मेथड क्या है? मध्य पद विभाजन विधि, दूसरा द्विघात सूत्र। आज की क्लास में मध्य पद विभाजन विधि पढ़ने वाले हम। अब मध्य पद विभाजन विधि में क्या होता था, यहाँ पर आपके सामने पहला एग्जाम्पल है। हमें x² -5x + 6 बराबर 0 को हल करना है। पहले आप लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। यहाँ पर a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? A1, ओके, 1 5 या -5? हाँ, 1 -5 और 6। x यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। और a इंटू सी कितना हो जाएगा? a गुणा c कितना हो जाएगा? 6। a गुणा c मतलब 1 गुणा 6।
तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिनको जोड़कर या घटाकर, तो इस नंबर को दो नंबर्स में तोड़ना होता है, ठीक है, कि जोड़कर या घटाकर -5 आए पर गुणा करके 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से लोगे? अब आपको यहाँ पर -5x को दो नंबर्स में तोड़ना है कि गुणा करके उसे 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स मिलेंगे? 6 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणा 6 लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी जोड़कर या घटाकर -5 आ सकता है। 1 -5 मैम। अच्छा, अगर आप 1 और 6 को लेते हो बेटा, 1 और 6 को जोड़कर आएगा कि घटाकर आएगा? घटाकर आएगा ना। मैम जोड़कर भी तो ले सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें दोनों चीजें आपको बताती हूँ। अगर आप 1 और 6 को लोगे, 1 और 6 को घटा के 5 मिलेगा ना। पहले यस इस मैम। क्वेश्चन का आंसर दो, है ना, घटाकर 5 मिलेगा। तो जब हम घटाते कब है? जब एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तभी घटाते हैं, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक को भी माइनस का कर दोगे, चाहे 6 को करो या 1 को करो, ये वाला आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हमें ये वाला आंसर प्लस में चाहिए। तो इसलिए हम किस माइनस का नहीं कर सकते, प्लस दोनों के निशान अलग नहीं कर सकते। अब जरा 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 को जोड़कर -5 आएगा कि घटाकर? जोड़कर आएगा। हम जोड़ते कब है? जब या तो दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, है ना। यस मैम। ठीक है, तो हम अगर 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। अगर हम -2 और -3 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर -5 आएगा। तो पहले वाला लेना चाहिए कि दूसरे वाला? दूसरे वाला। दूसरे वाला। तो -2 और -3 को जोड़ेंगे, -2 और -3 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो x² -2x -3x + 6 बराबर है 0। पहले ये बताओ, यहां तक किस बच्चे को समझ में आ गया? वैसे आप ये सेकंड चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो। जल्दी चैट में y लिखो अगर समझ आ गया तो। दो बच्चों को समझ आया पूरी क्लास में? ठीक है, अब इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन है। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। x कॉमन है, शाबाश। इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x -2 मैम। एक ही बच्चे को आता है पूरी क्लास में? सिर्फ एक बच्चा आंसर कर रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? एक मैम। -3 बेटा, -3 शुरू में माइनस है ना, तो -3 कॉमन ले लो। ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यस, -3 कॉमन लेंगे तो कोई बात नहीं, सॉरी वाली बेटा, -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -2, शाबाश। अब इस पूरे में से आप x -2 कॉमन लोगे तो x -3 बचेगा। अब इसके शून्य का आगे निकाल सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा? कोई बताएगा? पिछले आप चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो। कैसे निकालते हैं शून्य? कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण में? अब यहाँ पर आप उसी तरह से हल निकाल सकते हो द्विघात समीकरण के, जैसे बहुपद के निकालते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला साहिल की आईडी से जो बच्चा है। इनको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से या तो x -2 0 के बराबर हो सकता है या x -3 0 के बराबर हो सकता है। क्यों बेटा?
अगर आपके पास कोई, मैं कहूँ कि यहाँ पर दो नंबर्स है और उनको गुणा करके 0 आ रहा है, तो या तो हो सकता है ये वाला नंबर 0 हो, या हो सकता है ये वाला नंबर 0। किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर 0 आएगा। क्या किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कभी 0 आता है? जब नो तक मैम। उनमें से कोई एक 0 ना हो। तो हो सकता है कि x माइनस 2 0 के बराबर 0 या x माइनस 3 0। तो हम दोनों को ही एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर 2 आएगा, यहाँ से x बराबर 3 आएगा। तो हल कर लिया हमने इसे, x बराबर है 2, x बराबर है 3। किस किस बच्चे को याद आया? आप ये पहले कर चुके हो, समझ आ गया क्वेश्चन? नोट करा सबने नोटबुक में? यस। नेक्स्ट पर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको 6x² माइनस x माइनस 2 को हल करना है। अब माइनस x को दो नंबर्स में कैसे तोड़ना है कि उसको गुणा करके कितना है? आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर -1 आए और गुणा करके कितना है? 6 गुणा -2 -12 आए। चलिए बताइए कौन से दो नंबर्स में तोड़ेंगे इसे? हम्म 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 12 के गुणनखंड देख लो, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। इनमें से किसी को भी जोड़कर या घटाकर, बेटा 6 और 2 को घटाकर या जोड़कर 1 नहीं आता है। सबसे पहले 1 गुणा 12 देखो, 1 और 12 को जोड़कर या घटाकर 1 नहीं आता। 6 और 2 को ना जोड़कर 1 आता है ना घटाकर। 3 और 4 को जोड़कर या घटाकर 1 मिल सकता है? यस मैम। मिल सकता है। जोड़कर कि घटाकर? घटाकर मैम। घटाकर। अब घटाने के लिए एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, तभी घटाव होता है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो आपको आंसर -1 चाहिए। तो मतलब बड़े वाले नंबर को किसका रखेंगे? माइनस का, क्योंकि आपको माइनस आंसर का। माइनस में चाहिए। तो क्या करोगे? 3 - 4 करोगे या 4 - 3 करोगे? आप -4 + 3 लिखोगे या -3 + 4 लिखोगे? कौन सा वाला आंसर सही है? -4 + 3 मैम। -4 + 3 से -1 आता है, इससे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके साथ जो निशान है वही निशान रखते हैं। -4 + 3 और इन दोनों को गुणा करके -12। किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई? यस। चलिए अब 6x² -4x -4x + 3x - 2 बराबर है 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x मैम। और भी कुछ कॉमन हो सकता है। 2 मैम। 2x कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ वेरी गुड, 2x। साहिल वाली आईडी से जो बच्चा है। अब 2x कॉमन लेने पर इन दोनों में से क्या बचा? एकता। अच्छा, साहिल की आईडी से एकता है, ओके। बताओ बेटा क्या बचेगा? 3x - 2। शाबाश, 3x - 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखने में हमें कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है, बट +1 सभी में कॉमन होता है। 3 प्लस का है, ये पहला वाला नंबर प्लस का है, तो हम प्लस लेंगे और 1 कॉमन लेंगे। तो हम देखेंगे फिर 3x - 2 बचेगा और इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से 3x - 2 को कॉमन लेंगे तो 2x + 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। रूट्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे। रूट्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे।
चलो जल्दी से रूट्स बताओ क्या आ जाएंगे। ओके, हाँ जी, क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर 3x-2 को 0 के बराबर रखेंगे, 2x+1 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x बराबर है 2, x बराबर है 2/3, 2/3। यहाँ से 2x बराबर आएगा -1 के, x बराबर आएगा -1/2 के। बताओ समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन करा लूं? क्वेश्चन करा लूं बच्चों? यस। हम्म, चलो आपके सामने समीकरण मैंने दे दिया है, सभी बच्चे इस समीकरण को हल करेंगे। क्या समीकरण है यहाँ पर, x² -3x -10 बराबर है 0। मैम कर दिया। किस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हैंड रेज करो। वो हैंड रेज करो जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। 1 2 3 4। अच्छा, खुद सॉल्व कर रहे हो बेटा? ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ, सभी कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 2 3 3 लगभग 3 चैप्टर्स में काम आने वाला है, तो सभी बच्चे ट्राई करके आंसर करो।
आज के 10 सेकंड और। चलिए, समय समाप्त। देखते हैं। चल, ज्यादा बच्चों ने ठीक किया है बट काफी बच्चों ने गड़बड़ भी करी है। थोड़ा सा ध्यान से समझो क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने -3x को, दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर तो -3 आए बट गुणा करके कितना आना चाहिए। यहाँ पर एक है, एक की गुणा -10 में तो -10 आए। ठीक है, जोड़कर या घटाकर। अब 10 कैसे बनते हैं, 2 गुणा 5, 2 और 5 को घटाकर 3 आएगा, इतना हमें पता है, घटाकर आएगा। ठीक है, तो लेकिन हम 5 को माइनस का रखेंगे, इसको प्लस का रखेंगे ताकि -3 आ सके। पहले ये दो नंबर्स बताओ, सबने ये दो नंबर्स ठीक लिए थे? ये दो नंबर्स ठीक लिए थे बच्चों? ठीक है, x² -5x प्लस 2x -10 बराबर है 0। इन दोनों में से देखेंगे सिर्फ x कॉमन है तो x -5, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x -5 बचेगा और बराबर है 0। यहां से लिख सकते हैं x -5, पूरे में से x + 2 कॉमन आ गया, बराबर है 0। अब x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर है 5 आ गया, यहां से x बराबर -2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। समझे कि नहीं समझे? काफी बच्चों ने गड़बड़ करी थी इस क्वेश्चन में। समझे? अगर कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है, कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ सकते हो आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2x² -7x + 3 बराबर है 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, और थोड़ा टाइम से सॉल्व करेंगे सब बच्चे। आपको दो नंबर्स, ये -7x को दो नंबर्स में तोड़ना है। कैसे दो नंबर्स के, वो उनको जोड़कर या घटाकर जो है वो तो आए -7 ही, बट गुणा करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो दो नंबर्स ऐसे आपको, वैसे तो बहुत आसान है, चलो हेल्प कर देती हूँ। दो नंबर्स ऐसे क्या मिलेंगे हमें, -6 और -1। अगर आप देखो -6 -1 से -7 आता है। आप लिख सकते हो 2x² -6x -x + 3 बराबर है 0। क्वेश्चन आधा मैंने सॉल्व करवा दिया है, अब आगे आप लोग करेंगे। देखती हूँ कितने बच्चों को इसके आगे के स्टेप्स आते हैं। चलो, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। 19 बच्चों ने आंसर किया है, शाबाश। एक्स्ट्रा टाइम वाले कितने? चलो
थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैं दे देती हूँ, सभी आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। शाबाश, चलो जल्दी से आंसर करेंगे सब। वेरी गुड, 22 बच्चों ने आंसर करा है, शाबाश। जब तक आप ट्राई, बेटा गलत होगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई करो, है ना। चलो अब बेटा इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले बताओ, ये जो मैंने लाइन लिखी है -6 -1, 7x को -6 में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि -6 को जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो x -3 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो वो -1 कॉमन ले लो, x में से माइनस बाहर आ गया तो x बचेगा, प्लस के 3 में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस का 3 बचेगा। अब पूरे में से x -3 कॉमन ले लिया तो 2x -1 बचेगा, वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x -3 को 0 के बराबर करेंगे, 2x -1 को भी 0 के बराबर करेंगे। x हो गया 3 के बराबर, और यहाँ से 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, है ना। बताओ समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बताऊंगी, अगर नहीं समझ में आया है तो। आ गया है समझ में? दोबारा से भी हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश करते रहोगे तो एंड में सही करोगे, है ना। कोशिश करते रहोगे बच्चों तो सही होगा। शुरू के कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट आगे वाले क्वेश्चन आप सही करने की ही कोशिश करना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपको x² -4x -21 बराबर है 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। अंदाज लगा दे। क्रॉस
लास्ट के 15 सेकंड बच्चों, अभी तक 18 बच्चों ने ये आंसर किया है। अभी तक 19 बच्चों ने, चलो पर टाइम अप हो गया। अब मैंने बहुत टाइम दे दिया था इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखो सबसे पहले आप -4x को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है आपको, -4x को, कि उन्हें मल्टीप्लाई करके -21 आए। ठीक है, -21। अब 21 किससे बनता है? 7 और 3 से। अब 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके 4 आता है, लेकिन हमें -4 चाहिए, तो हम 7 जो बड़ा नंबर है उसको माइनस का रखेंगे, छोटे वाले नंबर को प्लस का रखेंगे। -21 बराबर है 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x -7 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो भी x -7 बचेगा, और ये इक्वल आ गया 0 के। पूरे में से x -7 कॉमन लेंगे तो x +3 बचेगा, जो कि 0 के बराबर आ गया। यहां से हम क्या करेंगे? x -7 को 0 के बराबर करेंगे, x +3 को 0 के बराबर करेंगे। सो x बराबर आएगा 7 के, और यहां से x बराबर आएगा -3 के। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी आना चाहिए। अब 15 बच्चों ने ठीक किया है 23 में से। बाकी बच्चे अभी भी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। बेटा अगर आपको कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आप लोग कैसे सॉल्व करते हो? ये इसी तरह सॉल्व करते हो? कैसे चेक करते हो कि किस में स्प्लिट करना चाहिए? कोई बताएगा माइक ऑन करके? ऐसे ही करते हो जैसे मैंने करवाया? यस मैम। यस, ठीक है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सेकंड चैप्टर में भी काम आएगा, ये आपको फोर्थ चैप्टर में भी काम आएगा, उसके बाद आप फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे, ये उसमें भी काम आने वाला है। तो समझ लो शुरू के 3-4 चैप्टर इस पे डिपेंड है। तो ये वाला मेथड तो हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं 3-4 नंबर के, है ना। चलिए, आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं।